प्रभु का वचन फिलिपियो और उसका दूसरा अध्याय 5 पद से लेकर के 11 पद तक मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, फिलिपियो 2:5 से लेकर के 11 तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा हम सब का स्वभाव हो। और वचन में आगे लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन क्या किया, उन्होंने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा उन्होंने दीन बना दिया, नम्र बना दिया। और वैसा स्वभाव हमारा भी होना चाहिए। आज मनुष्य परमेश्वर बनने की कोशिश करता है, इसीलिए आप कई बार देखते हैं लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो परमेश्वर बन जाएं, परमेश्वर की सत्ता पर वो अपना अधिकार जमा लें। लेकिन यीशु स्वयं परमेश्वर होकर भी उन्होंने इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के अपने आप को दीन कर लिया, शून्य बना लिया, शून्य बना लिया और दुख सहा, आज्ञाकारी होकर के, जबकि वो स्वयं परमेश्वर हैं। और इसी कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया, महान नहीं, अति महान। संसार के महान लोग, एक बार मुझे किसी ने बताया कि जो संसार के महान लोग हैं, और बाइबल भी ऐसा कहती है, परमेश्वर जो संसार के महान लोग हैं उनसे खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। संसार की महानता फर्क है। किसी ने बताया कि जो महान लोग आज हम देख रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं कि वो बहुत महान हैं, उन्होंने कभी बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज किए हैं अपने जीवन, अपनी चीजों के विषय में। कॉम्प्रोमाइज मतलब पाप से समझौता किया है, इसीलिए संसार ने उनको महान बना दिया। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान बनाया और एक नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। और वो क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उन्होंने आज्ञा पालन किया। आज हम कुछ बातों को देखेंगे जो यीशु के नाम के द्वारा हम सबको प्राप्त होती हैं, मनुष्यों को प्राप्त होती हैं, क्योंकि उन्होंने आज्ञा पालन किया और मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु को सह लिया, दर्दनाक मृत्यु को सह लिया। एक बात हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय, और वहां पर एक विकलांग भिखारी का वर्णन है कि वो भीख मांगा करता था, और जो मंदिर जहां पर लोग आराधना करने जाते थे परमेश्वर की, वो वहां पर एक गेट था, और उस कई गेट थे, उसमें से एक गेट के सामने बैठ करके वो वहां पर भीख मांगा करता था। पतरस और यूहन्ना जबकि आराधना करने जा रहे थे, उसने भी भीख मांगी, कुछ आशा की, कुछ रुपए, कुछ पैसे, कुछ
जो भी दीनार वहां पर चलते हैं वो मुझे मिल जाएंगे। लेकिन पतरस ने यूहन्ना की ओर देख करके, और वहां पर लिखा है कि उससे कहा, देख, हमारी ओर देख। और उसने देखा और कहा, देख, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। जो है वो मैं तुझे देता हूं। क्या आज आपके पास यीशु का नाम है? अगर है तो आज आप भी लोगों के लिए चंगाइयां दे सकते हैं, लोगों को आशीष दे सकते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं लूका और उसका 10वां अध्याय, और वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों के लिए भेजते हैं कि दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। और वो बड़े आनंद के साथ आकर के प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। यीशु का नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो हमें चंगा कर देता है, वो दुष्ट आत्माओं को हमारे वश में कर देता है। जो दुष्ट आत्माएं मनुष्यों को प्रताड़ित करती हैं, बीमार बनाती हैं, जीवनों में क्लेश को लेकर के आती हैं, संकटों को लेकर के आती हैं, घर परिवार में क्लेशों को लेकर के आती हैं, यीशु के नाम के द्वारा हर एक दुष्ट आत्मा आपके वश में हो जाती है। हर एक दुष्ट आत्मा भी घुटना टेकेगी, हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के नाम के आगे घुटना टेकेगी, हर एक इंसान यीशु के नाम के आगे घुटना टेकेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, चेलों ने आकर के प्रभु को रिपोर्ट करी, बताया, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। अगर आपके जीवन में यीशु का नाम है, यीशु का नाम है अगर आपके जीवन के अंदर, तो दुष्ट आत्माएं आपके वश में हैं। हालेलुया। वो आपको भगा नहीं सकती हैं। कई बार लोग ऐसी गवाही आकर के बोलते हैं कि शैतान मेरे पीछे पड़ा है, कि दुष्ट आत्माएं मेरे पीछे पड़ी हैं, कि अशुद्ध आत्माएं मेरे पीछे पड़ी हैं। नहीं, यीशु का नाम चूंकि अगर आपके जीवन में नहीं है, तभी वो आपका पीछा या सामना करने के योग्य हो सकता है। लेकिन अगर यीशु का नाम आपके जीवन में है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे चेलों ने आकर के कहा, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं। पिछले रविवार को मैंने एक ड्रीम देखा। मैंने देखा कि एक आदमी मुझसे लड़ाई कर रहा है तलवार के द्वारा। उसके पास 2 तलवारें हैं, मेरे पास एक तलवार है, और एक बड़े रूम के अंदर वो मुझसे लड़ाई कर रहा है तलवार के द्वारा। और मैंने देखा कि अचानक उसकी एक तलवार गिर पड़ी। ड्रीम में मैंने देखा कि उसकी एक तलवार गिर पड़ी। कैसे गिर पड़ी मुझे नहीं पता। दूसरी तलवार भी तुरंत गिर पड़ी उस लड़ाई के दौरान, और फिर वो इंसान गिर पड़ा। और फिर मैंने अपनी तलवार उसके गर्दन पर रख दी कि बोल, तेरे साथ क्या करूं। और उसका पूरा शरीर, पूरी देह कांप रही थी। मैंने देखा ड्रीम के अंदर, ड्रीम के दौरान मैंने देखा कि उसका शरीर कांप रहा था। उसकी जीभ, उसकी जुबान जो थी वो लड़खड़ा रही थी कि वो आंसर नहीं दे पा रहा था। और मैं उठा, मैंने ड्रीम का मतलब समझा। हम पुराने समय के राजाओं के विषय में पढ़ते हैं, पुराने नियम के अंदर जब एक राजा दूसरे राजा को हरा देता था, तब वो उन पर टैक्स डालता था। टैक्स, अब तुम हमारे कब्जे में हो, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। तुमने हमसे लड़ाई करने की हिम्मत करी, अब तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा, अब तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। और लोग देते थे। राजा लोग, हारे हुए राजा जीते हुए राजा को टैक्स भरते थे, क्योंकि वो वश में आ गए। पुराने नियम में लिखा है, आप हर जगह पढ़ना, जहां पर कोई राजा हार गया
तो या तो राजा, जीता हुआ राजा उसको मार देगा या फिर उस पर टैक्स लगा देगा, अब तुझे मेरे हिसाब से इतना करना पड़ेगा। और जो लोग नहीं समझते इस बात के लिए, वो कहते हैं शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान मुझे वो भगा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? शैतान अगर आपके वश में है, दुष्ट आत्माएं आपके वश में हैं, अशुद्ध आत्माएं आपके वश में हैं, तो आपको अधिकार है कि आप उनको बताओ कि अब करना क्या है, तुझे जाना है, तुझे कहां जाना है, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताओ। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग शैतान से डर रहे होते हैं या अशुद्ध आत्माओं और दुष्ट आत्माओं से डरे हुए होते हैं, क्योंकि वो हमें डराना चाहती हैं। और उस दौरान क्या होता है कि हम घबरा करके परमेश्वर के वचन के साथ समझौता कर लेते हैं। मैंने ड्रीम में क्या देखा? मैंने देखा कि मैं उसको बता रहा हूं अब तुझे करना क्या है। जो चीज हमारे वश में है तो हम उसको बताते हैं कि अब आपको यह करना है। वो हमें नहीं बताएगा, वो हमें भगा सकता है, हमें उसको भगाना है, हमें उसको बताना है, आपको बताना है। अगर आपके जीवन में यीशु का नाम है तो दुष्ट आत्माएं आपके वश में है। हालेलुया। एक तीसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, और वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे और उन्होंने एक बड़ी प्रतिज्ञा करी। 26वें पद में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। किसके नाम से भेजेगा? मेरे नाम से भेजेगा, यीशु के नाम से भेजेगा। यीशु के नाम के द्वारा ही पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। पिछली बार एक भाई आए थे यहां पर और वो बहुत कम समय उन्हें हुआ है प्रभु की संगति में आए हुए, और उन्होंने ड्रीम देखा सुबह के समय। मैं सोचता उन्होंने अभी तक बाइबल भी नहीं पढ़ी, पूरी तो छोड़ो शायद कुछ भी नहीं पढ़ी, लेकिन सुबह सुबह उन्होंने ड्रीम देखा और उन्होंने बताया कि ड्रीम में कोई मुझसे बोल रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हारे सारे दुष्ट आत्मा दूर हो जाएंगे। और उन्होंने यहां पर आकर के बोला कि ऐसा मुझे आवाज आई, पवित्र आत्मा यीशु के नाम से मिलते हैं। हालेलुया। जब हम यीशु के नाम को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिन्होंने अपने आप को शून्य कर लिया, अपने आप को दीन बना लिया, आज्ञाकारी बन गए, उनके जैसा स्वभाव जैसे जैसे हमारे अंदर आएगा वैसे वैसे ये सारी चीजें जो मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, मैं जो बोल रहा हूं चंगाई के विषय में कि यीशु के नाम में चंगाई आती है, यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं आपके वश में हो जाती हैं, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा का आपको अभिषेक मिलता है। हालेलुया। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 14वां पद, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। हमें जीवन में बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी आवश्यकताएं हैं कि हम प्रेम करना सीखें, हम दया करना सीखें, हम क्षमा करना सीख पाएं, हम सिद्ध हो जाएं। हम जो कुछ भी हमारी प्रार्थना आत्मिक जीवन के लिए है, हमारे प्राण के विषय में है कि हमें क्रोध ना आए प्रभु, हमारे अपने दैनिक जो दिन का हमारी जो दिनचर्या है उसके विषय में है, हमारे देह के विषय में है, हमारी संसार की जो आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्तुएं, घर, परिवार, जब हम यीशु के नाम में मांगते हैं तो यीशु के नाम यीशु का नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की है
कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, कुछ जो कुछ भी मांगोगे प्रभु के नाम से, जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, तो मैं उसे करूंगा। ये यीशु कौन है? क्या आप उन यीशु को जानते हैं? एक परिवार के विषय में मैंने सुना कि उन्होंने अपने बेटे का नाम यीशु रख लिया। तो क्या हम उस बेटे का नाम लेकर के, किसी ने रखा अपने बेटे का नाम यीशु, और वो प्रभु को नहीं जानते, वो मसीह परिवार नहीं है, उन्होंने ऐसे ही रख लिया। उन्हें पता भी नहीं कि यीशु कौन है, कि बाइबल क्या है, प्रार्थना करना क्या, कुछ भी नहीं पता उन्हें, बस नाम रख लिया यीशु। अब वो मेरी रिश्तेदारी में है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने कहा यीशु नाम इनका क्या ऐसे ही रख लिया। तो क्या उस बेटे के नाम यीशु होने के कारण क्या उसके द्वारा चंगाई आ सकती है? क्या उसके द्वारा दुष्ट आत्मा निकल सकती है, वश में हो सकती है दुष्ट आत्मा, या पवित्र आत्मा उसके नाम से मिल सकता है? नहीं। हम जब पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, और वहां पर हम क्या पाते हैं? पतरस ने क्या नाम लिया? सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। यीशु नासरी ही क्यों बोला? कोई कारण तो होगा। जब हम पढ़ते हैं कि यीशु को, मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं कि यीशु को जब हेरोदेस राजा मारना चाहता था, तब यूसुफ को ड्रीम हुआ कि इस बच्चे और उसकी माता को लेकर के मिस्र देश में चला जा। जब हेरोदेस मर गया तब ड्रीम हुआ और वो वापस आने लगा। जब उसे पता चला कि हेरोदेस मर चुका है और वो वापस आने लगा, और फिर उसे पता चला कि अरखलाउस वहां पर फिर से शासन करने पे बैठ गया है, तो वो डरा, और ड्रीम में उसने क्या पाया कि वो एक नगर का नाम दिया कि वो नासरत नगर को चला जाए। हालेलुया। और गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नगर नामक नगर में जा बसा। गलील प्रदेश के नासरत नगर में जा बसा, और एक एक बात पुराने नियम के आधार पर जो भविष्यवक्ताओं ने बोली थी वैसे पूरी हो रही थी यीशु के जीवन में, ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वो नासरी कहलाएगा। हालेलुया। एक खास व्यक्ति यीशु नासरी, वो पर्सनालिटी, वो व्यक्तित्व जो स्वर्ग में परमेश्वर होकर के रहे, जिन्होंने इस संसार में आने को चुना अपने आप के लिए, जो नासरत नगर में जाकर के बसे, वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं वश में होती हैं। किसी का भी नाम ऐसे रख लेने से नहीं, हमने किसी का नाम रख लिया, अपने किसी का नाम रख लिया हमने यीशु, तो उसके नाम से ही चंगाई मिल जाएगी, नहीं। क्योंकि उसका स्वभाव तो फर्क होगा। किसी का नाम यीशु रखने से उसके द्वारा चंगाई नहीं मिलती या दुष्ट आत्माएं वश में नहीं होती, लेकिन एक खास व्यक्तित्व, एक विशेष व्यक्तित्व जो स्वयं परमेश्वर है। लिखा है आदि में वचन था और वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। वो वचन देहधारी हुआ। वो देहधारी होकर के मनुष्यों के बीच में जिसने डेरा किया, इजराइल देश में, बैतलहम में जिनका जन्म हुआ, जिनके जन्म से पहले मरियम को बताया गया, उनकी माता को, यूसुफ को बताया गया, और जिनके विषय में, जिनके लिए एक मार्ग तैयार करने के लिए पहले से एक यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भेजा गया,
एक ऐसा खास व्यक्तित्व, एक विशेष व्यक्तित्व जो स्वयं परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य का रूप जिसने धारण करना स्वीकार किया। इसीलिए केवल नाम आप लेते रहो कि यीशु नाम, लेकिन आप ले रहे हो किसी रिश्तेदार का नाम यीशु कि उसके नाम से ठीक हो जाओ, ऐसा नहीं है। वो व्यक्तित्व, वो पर्सनालिटी जिन्होंने इस संसार में आने को चुना, मनुष्य के रूप में आकर के अपने आप को दीन बना लिया, नम्र बना लिया। सारी सृष्टि की रचना करने वाले परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य का रूप धारण करके दीन बना लिया। आप सोचो तो सही, आप परमेश्वर की सृष्टि का पूरा वर्णन नहीं कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य, परमेश्वर ने इतने तारे बनाए, यीशु मसीह ने बनाए। आप एक एक चीज को अगर ध्यान से देखोगे, कोई भी मनुष्य तारों को गिन नहीं सकता है। वचन में लिखा है कि जो तारे गिन लेगा, जो समुद्र की बालू के जो कण गिन लेगा, वही तेरी संतानों को गिन पाएगा। कोई नहीं गिन पाया आज तक। इतने तारे यीशु मसीह ने खुद बनाए हैं, खुद वो उनको चला रहे हैं। सूरज के जरा सा भी, अगर आप सूरज के जरा सा निकट पहुंच भी गए, कोई भी सूरज के निकट पहुंच नहीं सकता इंसानों में। कोई भी मनुष्य सूरज के निकट नहीं पहुंच सकता है। बाष्प बन के उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कहां पे हड्डी गल के कहां पे पहुंची, और जो कोई अंश तक शायद उसका नहीं बचेगा। और वो स्वयं यीशु ने बनाया है, वो उसको चलाते हैं, वो उसको आज्ञा देते हैं, वो उसको सिखाते हैं कि तुझे इस मार्ग पे होकर के चलना है। वो इतना प्रतापी परमेश्वर जिन्होंने बोला और होता चला गया, और वो दीन बन करके मनुष्य बन गए। मनुष्य बन करके वो इस धरती पर आज्ञाकारी होकर के, आज्ञाकारी पुत्र के रूप में वो क्रूस तक भी चले गए। उस यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं वश में होती हैं, चंगाइयां आती हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, और जीवन में जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो भी आपको प्राप्त होती हैं। हालेलुया। और कब होती हैं? जब हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरी सहायता कर, मैं घमंड को छोड़ूं। मनुष्य क्या चाहता है कि मैं मनुष्य हूं और मैं परमेश्वर बन जाऊं, जबकि परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन करके, दीन बन करके, इसीलिए हमारा स्वभाव मसीह यीशु के स्वभाव जैसा होता चला जाए। जिन्होंने गाली सुन करके गाली नहीं दी, जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, उन्होंने कोई उसको विशेष आंसर नहीं दिया। जिन्होंने लोगों को चंगा किया, लोगों की भलाई करी, दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोगों के जीवन में अच्छाइयों को भेजा, लोगों को आशीषित किया, लोगों को शिक्षाएं दी, उनका स्वभाव, उनके जीवन चरित्र, उनकी बातें हमारे जीवन में आती चली जाएं, हमारे जीवन में आती चली जाएं, हमारे जीवन में आती चली जाएं। वचन में लिखा है वो हर रीति से परखा गया तो भी निष्पाप निकला। हर रीति से परखा गया, निष्पाप निकला, निष्कलंक, निर्दोष, कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर, जिन्होंने सब कुछ बनाया अपने वचन की ताकत से, अपने सामर्थ्य से, वो मनुष्य बन करके हम सबके बीच में आकर के डेरा करके आज संदेश देता है। क्या शैतान हवा के पास गया और उससे बोलता है कि परमेश्वर ने तुमसे ये सब खाने के लिए मना किया है, क्या ये बात सही है? हवा बोलती है कि नहीं, हम सब खा सकते हैं, लेकिन वो जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, का फल है, उसको खाने से वरन छूने से भी मना किया। अब उसके सामने एक बहुत मतलब कड़वाहट भरी बात रखता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसको खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर के परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और हवा ने विचार किया, हवा ने सोचा, हवा ने देखा
कि बात तो सही है, ऐसे ही हव्वा ने फल नहीं तोड़ा, बहुत सोच विचार करके कि मुझे और मेरे पति को बुद्धि मिल जाएगी, यह मनभाऊ फल है, इसको खा लेने पर हम परमेश्वर के तुल्य बन जाएंगे, जबकि स्वयं परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। और वो विचार करती है हम परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे, हम परमेश्वर के तुल्य बन जाएंगे, हम परमेश्वर के तुल्य बन जाएंगे। उसने बहुत विचार किया, खूब विचार किया, जैसे आज हम में से कई लोग शायद करते हो सकते हैं कि मैं इतना बड़ा स्टार बन जाऊंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य बन जाऊंगा, और वहीं पर हम लोग मात खा जाते हैं। जीवन का एक बुरा काम, एक खराब काम हमें परमेश्वर की दृष्टि में पापी बना देता है। यही हव्वा के साथ हुआ। हव्वा ने ऐसे ही गलतफहमी में नहीं गई, उसने बहुत सोच विचार करके परमेश्वर के प्रति विद्रोह करने को चुना कि नहीं, यह सही कह रहा है, यह सर्प जो मेरी जिससे बात हो रही है यह सही कह रहा है, परमेश्वर ने हमें यह खाने को मना क्यों कर दिया है, कोई बात तो होगी। जैसे आज हम कहते हैं क्यों परमेश्वर ने हमें पाप करने के लिए, कोई बुरा काम करने के लिए मना किया है, हम क्यों रुकें। आज आप संसार में देखो, इसलिए पाप बढ़ता जा रहा है, बुराई बढ़ती जा रही है। जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसा ही होता जा रहा है। वचन में लिखा है कि अंत के समय जैसा नूह के दिन में हुआ वैसा ही होगा। और हम पाते हैं कि लोग परमेश्वर के विरोध में विद्रोह करते जा रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यह सिंपल बात है, हम क्यों रुकें पाप करने के लिए, कोई बुरा काम हम क्यों ना करें। यहां तक कि लोगों के मन में इतना विद्रोह है परमेश्वर के विरोध में, जैसे हव्वा के मन में विद्रोह आया, क्यों मैं इस फल को ना खाऊं, मुझे परमेश्वर के जैसा बनना है। और आज इंसान यही करता है, जो पाप करता है वो परमेश्वर के तुल्य होने की कोशिश करता है, वो परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है। जितने लोग, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, कोई भी है, जितने लोग भी पाप करते हो, संसार का कोई भी व्यक्ति को ना हो, जो लोग पाप करते हैं वो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं और वो परमेश्वर के तुल्य होने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के बराबर होने की कोशिश करते हैं या परमेश्वर बनने की कोशिश करते हैं। वचन में लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव होता चला जाए, कि वो परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उन्होंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा, वरन शून्य कर दिया, धरती पे आ गए, मनुष्य का रूप धारण किया, आज्ञाकारी पुत्र के नाई क्रूस पर बलिदान होने के लिए चले गए। हव्वा ने आज्ञा तोड़ी, आदम ने आज्ञा तोड़ी, पूरे सोच विचार करके आज्ञा तोड़ी। और आज भी जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं वो सोच विचार करके तोड़ते हैं, क्या कर लेगा परमेश्वर हमारा। उनके मन में, उनका अंतर्मन उनसे क्या कहता है, कुछ नहीं होने वाला है, कौन सा देख रहा है यहां पे कोई, मैं तो बंद कमरे में हूं, किसी को पता भी नहीं चलने देंगे बाहर। पाप पाप है, परमेश्वर देखता है, चाहे कोई भी है, मैं करूं तो भी परमेश्वर देख रहा है, आप कर रहे हैं तो भी परमेश्वर देख रहा है। और जब हम पाप कर रहे होते हैं, परमेश्वर के प्रति विद्रोह कर रहे होते हैं, हम परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं हम परमेश्वर हैं, हम तेरी सत्ता पर कोई यकीन नहीं करते। जैसा हव्वा ने किया कि उसने पूरे सोच विचार करके भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तोड़ा, खाया और अपने पति को भी दिया, सोच विचार करके किया उसने। और हम लोग भी जब ऐसा सोचते हैं कि कोई पाप का ऑफर हमारे सामने आता है और हम लोग जब उसको करते हैं, हमारे दिमाग में एक बात होती है, हमारे दिमाग में क्या बात होती है, क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मैं बाद में माफी मांग लूंगा। शायद हव्वा ने यह भी सोचा होगा, बाद में सब सही हो जाएगा। और उस समय हम उस बात को भूलते हैं जो वचन में लिखा है कि जो जानबूझ करके पाप करे
उसके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। उसके लिए एक दंड ठहराया हुआ है, और उस वचन को हम क्या कहते हैं कि नहीं, हमें इस वचन से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने मालिक हैं, अपने आप के स्वामी हैं, हम जो चाहें वो करें। हव्वा का स्वभाव, आदम का स्वभाव आज पूरे मनुष्य को भ्रष्ट करता जाता है। और वो जब कोई भी इंसान हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, जब हमारे मन में कोई विद्रोह आता है परमेश्वर के प्रति, और हम परमेश्वर से डरने के बजाय, परमेश्वर से भय खाने के बजाय हम कहते हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम भी मनुष्य होकर के परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर मनुष्य बने ताकि आप और हम बचाए जाएं, ताकि आप और हम बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं, पाप के बंधन से हटाए जाएं, खोल दिए जाएं, आशीषित होने पाए। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम भी अपने आप को नम्र बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि प्रभु जैसा आपका स्वभाव था वैसा ही मेरा स्वभाव हो जाए। मैंने पिछले रविवार को आप लोगों को बोला था कि ये फिलिपियों का 2 अध्याय 5 से लेकर के 11 पद तक पढ़ के आना। कितने लोगों ने पढ़ा? ईमानदारी से बताना, कितने लोगों ने पढ़ा? वो इसलिए क्योंकि शायद उस समय हमने ध्यान नहीं किया, शायद इसलिए कि हमने उसको ये ना सोचा कि अगर हम पढ़ के आएंगे तो हमें इससे कुछ और आशीष मिलेगी। अब मैं आपको कह रहा हूं, अगले रविवार को आप मत्ती उसका 14वां अध्याय, जहां पे पतरस पानी पर चला, उस घटना को पढ़ के आना। अगले रविवार को हम इस विषय पर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर उस वचन के अंदर हमारे लिए क्या आशीषों को रखे हुए है। मत्ती उसका 14 अध्याय 22 से लेकर के 33 पद तक पढ़ के आना। जब आप पढ़ के आओगे आपको और ज्यादा आशीष मिलेगी। आप लोग, जो लोग नहीं पढ़ के आए, उसका मतलब कि आप जो बात यहां से, और मैंने वो बात ऐसी नहीं बोली, पिछले इतवार को आपको मैगजीन में से मैंने पढ़वाया था वो, और तब हमने ये कहा था। लेकिन जब हमें परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देने की इच्छा नहीं होती, तो हमें लगता है कि सब वो व्यर्थ की चीजें हैं जो यहां से किसी ने बोली, या कोई भी चीज। मैं आपसे कहता हूं, पतरस के जीवन में यीशु नासरी का नाम था, इसीलिए उसने विकलांग व्यक्ति से बोला और विकलांग व्यक्ति उठ करके खड़ा हो गया और पूरी रीति से चंगा हो गया। आज हम सबको, मुझे भी और आपको भी, जांचने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में है या नहीं है। चेलों ने आकर के कहा कि प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। और मैं आपसे कहता हूं, हम सबको जांचना है कि अगर यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में है तो दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है या नहीं है। अगर दुष्ट आत्माएं हमें घुमा रही हैं तो इसका मतलब अभी हमें प्रभु के नाम को और ज्यादा अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है, उनके स्वभाव को ग्रहण करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है या नहीं है, यह आपको जांचने की आवश्यकता है। आपको वचन में वहां पर लिखा है कि वो पवित्र आत्मा मेरी सब बातें तुम्हें सिखाएगा। आप उन बातों को सीख पाते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। नहीं सीख पा रहे हैं तो इसका मतलब, लेकिन दुष्ट आत्मा हो सकता है आपके जीवन में हो। अगर हमारा स्वभाव प्रभु के जैसा नहीं बनता जा रहा है तो इसका मतलब पवित्र आत्मा वहां पे नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्मा जरूर है वहां पर। हमारे जीवन में क्या है? अगर हम गालियां बोलते हैं, कोई भी जन झूठ बोलते हैं,
पाप के प्रति हमारा बहुत सहानुभूति है, हमें संसार की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, प्रभु के वचनों पर हमारा कोई ध्यान नहीं जाता है, वचन भूल जाते हैं ये सोच करके कि क्या करना इनका, तो आप समझ लेना वहां पे पवित्र आत्मा नहीं है। मांगो पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा आपको यीशु की बातें सिखाएगा, वो आपको वचन की गहराई में लेकर के जाएगा। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो आप यीशु की बातों से परिपूर्ण होगे, उनसे बातें करोगे, उनको सीखोगे, उनको समझोगे और संसार की चीजों से, व्यर्थ चीजों से अपने मन को हटा लोगे। अगर पवित्र आत्मा नहीं है किसी इंसान के जीवन में, मतलब सीधा कि वहां पे दुष्ट आत्मा है, शैतान है, पाप है, बुरी चीजें हैं, खराब चीजें हैं। प्रभु चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करें। और जब हम यीशु के नाम को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे, परमेश्वर के लोगों, जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से, वो यीशु हमारे लिए हर एक भली वस्तु जो उनकी इच्छा के अनुसार है वो हमें उपलब्ध कराने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अगर आज आप चाहते हैं, केवल बाहरी तौर पर आपने यीशु का नाम सुन लिया लेकिन उनके स्वभाव को नहीं देखा, तो शायद आपको कुछ भी प्राप्त ना हो पाए। इतनी गहराई के साथ यीशु का नाम था, क्या आपके और हमारे जीवन में इतनी गहराई के साथ प्रभु का नाम है? अपने आप को जांचना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आज आपके पास एक निमंत्रण है, आमंत्रण है, यीशु के पास आइए। यीशु आपको सिखाएंगे, पवित्र आत्मा आपको बताएंगे, पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे कि कैसे हम सब यीशु का स्वभाव अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। अगर हमारा स्वभाव शैतान से प्रेरित है तो आज हमें आवश्यकता है कि हम अपना स्वभाव यीशु के जैसा बनाएं। हालेलुया। हम सिद्ध नहीं हैं, वचन में लिखा है अभी कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन हम सिद्ध हो सकते हैं अगर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरा स्वभाव आपके स्वभाव जैसा बन जाए, तो आप निश्चय मानो। एक बार एक प्रभु के जन ने यहां पर एक प्रचार किया और उन्होंने बोला मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजोगे तो पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन कई बार कुछ चीजें हमें नहीं मिलती और उन्होंने लोगों को उत्साहित किया कि लेकिन आप कभी क्षमा मांगो प्रभु से, आप प्रभु का स्वभाव मांगो, 100% आपको मिलेगा। 100, कोई उसमें छूट नहीं। आप मांगो कि प्रभु मेरे हृदय को प्रेम के हृदय से भर दे, मेरा जीवन प्रभु आपके आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हो सकता है आप मांगो कि मुझे एक महल मिल जाए और प्रभु ना दे, सही बात है, लेकिन अगर आप मांगोगे कि प्रभु मुझे एक ऐसा हृदय दे जो प्रेम से भरा हो, मुझे एक ऐसा जीवन दे जो प्रभु लोगों के लिए आशीषों से भरा मैं कर पाऊं, लोगों को आशीषित कर पाऊं, प्रभु मुझे ऐसा हृदय दे, ऐसा मन दे कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन कर पाऊं। हालेलुया। अगर आज आप ऐसी प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रभु से मांगिए, प्रभु से मांगिए, प्रेम को मांगिए प्रभु से। प्रभु कि मैं तेरी आज्ञा को पालन कर पाऊं, मैं तुझसे प्रेम कर पाऊं, मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख पाऊं, मैं अपने परिवार से प्रेम रख पाऊं। प्रभु मुझे क्षमा करना सिखा, मेरा हृदय ऐसा बना दे कि मैं लोगों को जिन्होंने मेरे खिलाफ पाप किया है, अपराध किया है, मैं उनको माफ कर पाऊं। और मैं 100% कहता हूं कि ये प्रार्थनाएं ऐसी हैं जो प्रभु का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, आपको निश्चय ही मिलेंगी। अगर आज आप मांगोगे प्रभु मुझे अपने स्वभाव दे, जैसा तेरा स्वभाव है प्रभु वैसा मेरा स्वभाव हो जाए, तो आप यकीन करो प्रभु खुश होंगे, आनंदित होंगे और आपको वो स्वभाव देंगे, आपका वैसा मन बना देंगे। अगर आप गाली देने वाले हैं आपकी गालियां छूट जाएंगी, अगर आप क्रोध करने वाले हैं आपका क्रोध खत्म हो जाएगा, अगर आप झूठ बोलने वाले हैं तो आपका झूठ खत्म हो जाएगा। यकीन करो परमेश्वर पर 100%। प्रभु का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्यारे महान परमेश्वर, हे हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव हो जाए।
हे पिता, कई बार हम पाते हैं प्रभु कि हमारा स्वभाव वैसा नहीं है जैसा प्रभु आपका है, लेकिन हम चाहते हैं प्रभु कि हमारा स्वभाव प्रभु जैसा आपका स्वभाव है वैसा होता चला जाए। प्यारे पिता, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, प्रभु अपने प्रियजनों की सहायता कीजिए और होने दीजिए हमारे स्वभाव को वैसा बना दीजिए जैसा आपका स्वभाव है प्रभु। हे पिता, हमें प्रेम करना सिखाइए कि हम आपसे प्रेम रख पाएं, अपने पड़ोसी से प्रेम रख पाएं, कलीसिया से प्रेम रख पाएं। प्रभु हम वैसा प्रेम रख पाएं और प्रभु जैसा आपका वचन कहता है हम अपने आप से भी प्रेम रख पाएं, हम क्षमा कर पाएं, हम प्रभु आज्ञाकारी बन पाएं और आपकी आज्ञाओं का हम पूरी रीति से प्रभु पालन कर पाएं। हे पिता, हमें ऐसा स्वभाव दीजिए जैसा आपने पिता, हे प्रभु यीशु, जैसे आपने प्रभु पिता की आज्ञा को माना और मृत्यु वरण क्रूस की मृत्यु भी सह ली, हमें ऐसा स्वभाव दीजिए। यीशु, अगर हम में से कोई भी जन झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, कोई भी बुराई करते हैं, कोई भी गलत कार्य करते हैं, तो प्रभु सहायता कीजिए कि हम प्रभु अपने बुरे स्वभाव को छोड़ करके आपके जैसे प्रभु स्वभाव के बन जाएं। हे हमारे पिता, हम सब की सहायता के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको मिले, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।